अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात महाविकास आघाड़ी के सभी मान्यवर नेताओं ने आज की है। हमने राज्यपाल जी को परिस्थिति की गंभीरता उनको समझाई है, उनको पता है। हमने उनसे कहा है कि वो तुरंत इसमें इंटरवीन करे, राज्य सरकार के सम्मान्य मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट को अवगत करे। इस मामले को गंभीरता से सरकार ने देखना चाहिए। ऐसे जो हालात में सरकार की जो उदासीनता दिख रही है, उससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। आप देख रहे हैं कि मराठवाड़े के सभी जिलों में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्माण हुई है, कानून की स्थिति निर्माण हुई है। लोग घर पे जाके अंगार लगा रहे हैं, कई गाड़ियां तोड़ रहे हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, गांव में जाना बंद हो चुका है और बड़ी गंभीर स्थिति है। तो ऐसे गंभीर स्थिति में सरकार ने तुरंत सामने आकर अपनी भूमिका स्पष्ट कर देनी चाहिए। और केंद्र सरकार से भी हमने अनुरोध किया है राज्यपाल के द्वारा कि केंद्र सरकार को भी अवगत करे कि उसमें ध्यान देने की, इंटरवीन करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% का जो सीलिंग लगाया है आरक्षण का, इसके बारे में पार्लियामेंट में कोई कानून बदलाव के बारे में कुछ कर सकते हैं क्या, इसको भी आजमाने की जरूरत है। हेमंत पाटिल करके एक एमपी है हिंगोली से, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है, वो शिंदे फैक्शन के ही है। क्या आपको लगता है कि उनके ही जो नेता है, उनके ही जो लोग हैं, उनका ही विश्वास नहीं है एकनाथ शिंदे के ऊपर, तो आगे ये मराठा देखिए सवाल ऐसा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका इशू है। हमने तो ये जरूर हम कहेंगे कि जब तक अपोजिशन रहेगी तब तक इस इशू को हम लोगों के सामने लेते जाएंगे और सरकार पे लगातार प्रेशर बना के रखेंगे। ये मराठा आरक्षण देने के बारे में सरकार निश्चित तौर पर एमएलए के घर को आग लगाई है, कैसे देखते हैं इस चीज को? एनसीपी एमएलए के निघाले, शांततामय पद्धतीने आंदोलन झालं, पण आता जे आंदोलन दिसत आहे त्यात हिंसाचार सुरू झालेला आहे, जाळपोळ होते, दगडफेक होते, आंदोलन भरकटलंय असं तुम्हाला वाटतं का? आंदोलन भरकटलं असं मी म्हणणार नाही। लोकांची सहनशीलता संपत चाललेली आहे। इतक्या वर्षापासून हा विषय सातत्याने प्रलंबित होत चाललेला आहे आणि त्याच्यामुळे लोकांची सहनशीलता संपलेली आहे, म्हणून हा विषय असा घडू लागलेला आहे। पण शांततेचं आव्हान कराल का? शांततेचं आव्हान विनंती राहणारच आहे। मराठा रिजर्वेशन को लेकर भीड़ में जो एनसीपी के विधायक है उनका घर तोड़ा गया है और जलाया भी गया, उसको लेकर स्थिति गंभीर है। इट इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन एंड दैट्स व्हाई वी हैव आस्क्ड द गवर्नर टू लुक इनटू इट एंड एक्सप्लेन द गवर्नमेंट द सीरियसनेस ऑफ द इशू। सर एका बाजूला मनोज जरांगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नादिर उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।